अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर में आप देखें कि श्रद्धालुओं के आने की तैयारियां किस तरह से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पर हूं जहां पर यात्री निवास का गेट है। यहां पर आप मेरे पीछे जो है वो तैयारियां देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से यहां पर हो रही है। जुलाई 3 से लेकर अगस्त की 16 तारीख तक अमरनाथ यात्रा जो है होने वाली है। और ऐसे में तमाम, मैं जम्मू कश्मीर ही नहीं बाहरी अगर देशों की बात करूं, वहां से भी श्रद्धालु जो है वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें पहले से ही कहा जाता है कि आप अपने आप को जो है वो फिजिकली फिट रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, रोज जो है वो आप वॉक करते रहें और हेल्दी खाए पिए, जिसे लेकर जो है यहाँ पर आप देखिए कि जहां पर मैं हूँ फिलहाल ये शेड इस तरह से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से 1 बाय 1 जो है लाइंस में उन्हें यहाँ पर लगना है और उसके बाद उन्हें अंदर की तरफ जाना है और अंदर उन्हें यहीं से गाड़ियों में जो है उन्हें रोज सुबह रवाना किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल आपने ये देखा कि जिस तरह से पहलगाम आतंकवादी हमले की बात करते हैं उसके बाद में ये क्योस लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार लोग जो हैं वो यहाँ पर इतनी तादाद में नहीं आएंगे। लेकिन जो मेरे पास डाटा है, जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन डाटा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 3 लाख से 6 लाख रजिस्ट्रेशन तक जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है और भोले बाबा के दर्शनों के लिए जो है हर एक तैयारियां हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि इसे थोड़ा जूम किया जाए। आप देखिए कि यहाँ पर जो है सीआरपीएफ द्वारा जो है यहाँ पर बंकर्स बनाए जा रहे हैं और ये बिल्कुल बंकर जो है वो मेन पॉइंट पर है। बिल्कुल ये एंट्री पॉइंट है जहां से सबको जाना है। अगर आप थोड़ा वहां देखें अंदर की भी, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर तैयारियां जो है, लेकिन हालांकि अगर अंदर बात करें, कल आपने देखा कि यहाँ पर डीजीपी आए थे जो सिक्योरिटी की बात करते हैं उसे यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी को जांचा गया है। और उधर से अगर आप देख रहे हैं तो उधर से आप देख रहे हैं कि अंदर भी जो है यहाँ पर तैयारियां पूरी हुई हैं। तो फिलहाल मेरे साथ प्रताप जी, इनसे बात करते हैं। प्रताप जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है। सबसे पहले मैं पहलगाम के बारे में ही सवाल पूछूंगी कि पहलगाम के 22 रन में जो 22 अप्रैल को हुआ उसके बाद में ये बताया जा रहा था कि शायद लोग इतना बढ़ चढ़ कर नहीं आएंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन डाटा हमारे पास है कि 3 लाख से ऊपर और 6 लाख के दरमियान जो है रजिस्ट्रेशन हुई है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे देश के हैं या विदेश के हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि जम्मू और चाहे कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे में बिलीव करते हैं, आपसी प्यार में बिलीव करते हैं और भारत से चाहे विदेश से आने वाले लोगों को वो सर आंखों पे पलकों पे रखते हैं। तो मुझे लगता है जो यात्रा में आने वाले यात्रियों, इनका भी स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग तत्पर हैं और लोगों को जो एक शरारती तत्वों को द्वारा जो एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई, उससे मुंह तो जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम तैयार है। एक तो इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हम यात्रियों से कहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में आए, अमरनाथ यात्रा के साथ साथ कश्मीर में भी भ्रमण करे, जम्मू में भी भ्रमण करे। जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये कुछ घटनाएं, कुछ शरारती तत्व हैं जो जम्मू कश्मीर में भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी का मुंह तो जवाब हम इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर दे सकते हैं। जहां पे इस्लामिक ज्यादा होने के बावजूद कश्मीर में आप देखिए कि यात्रियों का किस तरह से स्वागत किया जाता है और आप देखिए पानी पिलाने से लेकर खाना खिलाने तक और कई सुविधा प्रदान करने में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो एक संदेश है। तो मुझे लगता है ये संदेश उन ताकतों को मुंह तो जवाब देता है। तो जम्मू कश्मीर में आने से मुझे लगता है कोई डर, कोई भय नहीं रखना चाहिए, बल्कि भरपूर तरीके से आए। और जहां सुरक्षा के लिहाजे से भी आप देखिए, केंद्र सरकार, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, एसजी प्रशासन है, बल्कि तीन प्रकार की जो सरकारें हैं, जहां सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर मुझे लगता है अपना कार्य कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा के अधिकारी जहां आए दिनों जायजा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ये शांतिपूर्वक यात्रा होगी और यही अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए, आपसी भाईचारे को बढ़ाएं और उन ताकतों को एक मुंह तो संदेश दें जो आपस में नफरत और भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। जी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट जब यहाँ पर लोग आएंगे, क्या आप उनके पास विजिट करेंगे ताकि आप उनको फील फ्री और कंफर्टेबल फील करा सकें? देखिए, अक्सर हमारे जो साथी हैं उनकी तरफ से लंगर की व्यवस्था करने से हम एक समय का अगर लंगर दे भी देंगे, मुझे नहीं लगता कि यात्री उस पर निर्भर करता है। लेकिन वो संदेश है, उस लंगर को परोसने वाला मुस्लिम होता है, उस लंगर को बरताने वाला, जो बर्तन उठाने वाला वो सिख होता है, तो एक जो उसके में काम करने वाला, बनाने वाला वो हिंदू होता है। वो एक मैसेज, वो एक संदेश देने का प्रयास होता है कि हम सब एक हैं। धर्म सबसे पहले इंसानियत है।
अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग मुझे लगता है तरीकाकार हो सकता है, लेकिन जो संदेश है वो धर्म का सिर्फ एक ही है, इंसानियत और भाईचारे का। और अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी जी का मुझे लगता है अगर भूतकाल में जाया जाए तो शायद भगवान शिव ने वहां पे बसेरा इसलिए किया कि उन्हें तो भगवान है वो ज्ञानी ज्ञान थे, उन्हें पता था कि यहाँ पे कौन सा समुदाय ज्यादा हो लगे, फिर भी वो जगह चुनी। इसी कारण से चुनी कि जब आपस में निकले, आपस में जाएं, प्यार का आदान प्रदान हो, शब्दों का आदान प्रदान हो, भाईचारा बढ़े। तो मुझे लगा भगवान को भाईचारे में ही मुझे लगा बढ़ा के भगवान को हासिल किया जाता है। गोलियों से तो मुझे लगता है ना तो भगवान मिलने वाले हैं, ना तो परमात्मा मिलने वाला, और ना शांति मिलने वाली, और ना ही हमें कोई स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हम लोगों को मिलके हमें इस भाईचारे को बढ़ाना है। तो हम उन लोगों के साथ विजिट भी करेंगे, उन लोगों के साथ मिले भी, अक्सर मिलते भी हैं, और एक ही संदेश फिर हम देना चाहते हैं कि आइए इस एक बहुत बड़ा जो भाईचारे का पैगाम है, दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और भाईचारे को मजबूत कीजिए। अब एक लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, आज जिस चैनल पे मैं बोल रहा हूँ उसको करने वाला कौन है? एक मुस्लिम समुदाय से। तो क्या आपने इस खबर करने से पहले कभी सोचा कि ये तो हिंदुओं का देवस्थान? नहीं सोचा ना। कारण यही था कि आप में भी वो भावना है जो मुझ में है, और एक सही जो इंसानियत में बिलीव करता है उसमें यही भावना है कि भगवान तभी पाए जाते हैं जब आपस में प्यार होगा, आपस में मजबूत रिश्ते होंगे, और जब आपस में हम एक दूसरे को भाईचारे और मुझे लगता है इंसानियत की नजर से देखेंगे तो मुझे लगता है भोलेनाथ भी मिलेंगे, अल्लाह ताला भी मिलेंगे, और गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। वेल सेड प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, और अमरनाथ यात्रा के 2 रूट, चाहे मैं पहलगाम की बात करूं, चाहे मैं बालटाल की बात करूं, लोग जो है अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वहां पर जाते हैं। तो मेरी भी आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी, क्योंकि इस बार अगर हम देखें और ज्यादा कंपनीज को डिप्लॉय भी किया गया है, सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बढ़ाया गया है, और रास्ते में जिस तरह से चेकिंग पोस्ट जो है वो उन्हें भी बढ़ाया गया। फिलहाल आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर लगातार जो सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जा रहा है समय समय पर, और सिक्योरिटी के हवाले से आपने देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भी अमित शाह की बात करते हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी मीटिंग ली है, और उमर साहब के अभी साफ तौर पर यही संदेश है कि अगर टूरिज्म को दोबारा से वैली में बढ़ाना है तो अमरनाथ यात्रा पर फुली तौर पर कंसंट्रेट करना होगा। और इसे लेकर 8 जगहें जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर में बंद की गई थी 22 सरन हमले के बाद, उसे भी खोला गया है, और इसे ऐसा लगता है कि दोबारा से कश्मीर घाटी की बात करते हैं, टूरिस्ट आएंगे, और ये शुरुआत जो है सबसे बेहतरीन दिन है कि भोले बाबा की जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तभी से लोगों का जो है वो फुटफॉल भी शुरू होगा, ऐसे साफ तौर पर कह रहा है। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।